दूसरी गान स्टार्टिंग में बोलेंगे का भाव है। ये धड़ियों
करते हुए बड़े प्रेम के साथ सभी मिलकर बोलेंगे। श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजूला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र की पावन पवित्र आनंददायी कल्याणकारिणी वाणी आपके समक्ष चल रही है। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित है वो, मानव उत्तराध्ययन को, मानव उत्तराध्ययन को। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित है वो, मानव उत्तराध्ययन को, मानव उत्तराध्ययन को। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र, जिसे हम 32 आगमों का सार भी कह सकते हैं। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र
जिसे हम गागर में सागर भी कह सकते। 36 अध्याय उत्तराध्ययन सूत्र के और सभी एक से बढ़कर एक। उन 36 अध्ययनों में से आज हम छठे अध्ययन की चर्चा करेंगे। छठे अध्ययन का नाम है क्षुल्लक निर्ग्रंथीय। क्षुल्लक निर्ग्रंथीय। इस अध्ययन में प्रमुख रूप से 4 चीजों का वर्णन है। क्षुल्लक, निर्ग्रंथ, अविद्या और विद्या। सर्वप्रथम बताया गया है कि क्षुल्लक किसे कहते हैं। क्षुल्लक का अर्थ होता है छोटा, लघु, अल्प वय वाला या अल्प दीक्षा पर्याय वाला। हमारे दिगंबर समाज में तो अब भी जब कोई साधक साधना के मार्ग पर चलता है तो पहले उसे क्षुल्लक दीक्षा दी जाती है और फिर उसे मुनि दीक्षा। तो क्षुल्लक का मतलब लघु दीक्षा पर्याय वाला साधक, जिसने अभी साधना के मार्ग पर कदम रखा ही है, जिसको अभी साधना में आनंद की अनुभूति अभी पूरी तरह से नहीं हो रही, जिसका लक्ष्य है कि मैं निर्ग्रंथ बनूं, कि मेरे को साधना में रस आए, आनंद आए, ऐसा साधन, यानी लघु पर्याय वाले दीक्षा के लघु दीक्षित साधु को निर्ग्रंथ बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। जो बाह्य आचार से संबंधित छोटे छोटे नियम हैं, उनका वर्णन इस अध्याय में किया जाने से इसे क्षुल्लक निर्ग्रंथी कहा। दूसरा शब्द है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ विशेष रूप से जैन साधु के लिए प्रयोग किया गया है। और इस शब्द का अर्थ क्या है, इसे 2 हिस्से कर लीजिए, नि प्लस ग्रंथ। हाँ जी, हाँ जी, तो ग्रंथ किसे कहते हैं? छठे अध्याय की एक सूक्ति सुनाई थी, जावन तविजा पुरुषा सव्यते दुख संभव। पंचमी वाले दिन इसकी एक लाइन का अर्थ सुनाया था छठे अध्याय का। अब इसमें बहुत कुछ है सुनने लायक। तो निर्ग्रंथ, ग्रंथ किसे कहते हैं? ग्रंथ शब्द वैसे शास्त्रों के लिए, आगमों के लिए, पुस्तकों के लिए प्रयुक्त होता है, पर ग्रंथ शब्द का गहन अर्थ है गांठ। ग्रंथ शब्द का अर्थ है गांठ। गांठ 2 प्रकार की होती है। एक तो जैसे आप किसी चीज को बांधते हो, वो तो बाहर की गांठ है। तो निर्ग्रंथ शब्द के लिए ग्रंथ शब्द का अर्थ है गांठ, और गांठ
होती है, एक आंतरिक और एक बाह्य। बाह्य गांठ है, गांठ बांधने का काम करती है। गांठ किसका काम करती है? बांधने। तो जो बांध दे वो गांठ। एक बाहर की गांठ है, माता पिता, भाई बहन, परिवार, धन दौलत, मकान दुकान, मित्र, रिश्तेदार, ये सब बाह्य गांठ है। और एक अंदर की गांठ होती है, ममता की गांठ, आसक्ति की गांठ, जुड़ाव, लगाव। समझ आ गया? तो ग्रंथ शब्द का अर्थ है गांठ, और गांठ होती है दो प्रकार की, एक बाहर का जो बाहर में दिखाई दे रहा है, एक अंदर का जो अंदर में संसार बसा हुआ है। इन दोनों प्रकार की गांठ से जो निर अर्थात रहित हो गए हैं, या जो दोनों प्रकार की गांठ से मुक्त होने के लिए प्रयासरत है, उनको कहते हैं निर्ग्रंथ। क्षुल्लक का मतलब समझ आया? लघु दीक्षा पर्याय वाला शब्द। और निर्ग्रंथ जो या तो दोनों प्रकार की गांठ से रहित हो गया, या रहित होने के लिए प्रयास में लगा। निर्ग्रंथ अर्थात जिसको साधना के मार्ग पर चलते हुए पूरा आनंद का अनुभव हो रहा है, जिसे साधना में रस आ रहा है, जिसे लगता है कि वास्तव में मैं बहुत अच्छे मार्ग पर हूं, मैं बहुत श्रेष्ठ मार्ग पर हूं, संसारी जीवों की अपेक्षा मैं बहुत ज्यादा सुखी हूं, क्योंकि मैं अंदर के ध्यान में, साधना में, स्वाध्याय में मगन रहता। तो उसे कहते हैं निर्ग्रंथ। दो शब्द हो गए। तीसरा है अविद्या। अविद्या किसे कहते हैं? चार प्रकार की अविद्या होती है। चार प्रकार की अविद्या। पहली है अनित्य को नित्य मानना। अनित्य को नित्य मानना मतलब, अनित्य का मतलब जो नश्वर है, जो हमेशा रहने वाला नहीं है। क्या चीज है जो हमेशा रहने वाली नहीं है? राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। अनित्य का मतलब ये शरीर से जुड़े हुए संबंध, ये शरीर से जुड़ी हुई वस्तुएं सब क्या है? अनित्य। और इनको अगर कोई नित्य मानता है, ये सोचता है कि मैं हमेशा रहने वाला हूँ, मेरा परिवार हमेशा रहने वाला है, मेरी धन संपत्ति हमेशा रहने वाली है, तो ऐसा पुरुष अविद्या पुरुष है, जो अनित्य को नित्य मानता है। अनित्य भावना भरत चक्रवर्ती ने मानी। शीश महल में खड़े हैं, शरीर का श्रृंगार कर रहे हैं। जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होते हैं, तब क्या भाव आता है?
कि ये शरीर अनित्य है, ऐसा भाव आता है। ये जो मैं इस शरीर को सजा रहा हूँ ये सब नश्वर है, अगर इसी समय यही खड़े खड़े सांस रुक जाए तो ये सब कुछ यही खत्म होने वाला है, ऐसा भाव आता है? नहीं आता। उस समय तो बस एक ही रहता है, किसी तरह मेरा शरीर सुंदर दिखे, जैसे मुझे कभी मरना ही नहीं है। इस शरीर को अनित्य नहीं मानते, उस समय नित्य मानते। भरत चक्रवर्ती भी शरीर को सजा रहे और सजाते सजाते एक अंगूठी निकल करके गिर जाती, पता नहीं चलता कहाँ। अच्छी तरह शरीर को अलंकृत करने के पश्चात अच्छी तरह शीशे में देख रहे हैं, मस्तक पर मुकुट भी है, कानों में कुंडल भी है, गले में बड़े बड़े हार भी हैं, बाजूबंद भी हैं, पहुंचियां भी हैं, अंगूठियां भी हैं, पर अंगूठियों में से एक अंगूठी गायब। और जिस स्थान पर आभूषण धारण किया जाता है, अंगूठी रोज पहने रखते हैं, उसको निकाला जाए तो वहां पर अंगूठी का क्या रहता है? निशान है। अंगूठी नहीं है पर अंगूठी का क्या है? निशान। उस निशान को देख करके मन में भाव आता है कि जब मैं अंगूठी पहनता हूं तो ये उंगली कितनी सुंदर लगती है, और अंगूठी निकलने पर ये उंगली कैसी लग रही है? सुनसान लग रही है। जरा दूसरी अंगूठी निकाल के देखो, जरा तीसरी निकाल के देखो। हाँ जी, जैसे जैसे उतार रहे हैं शोभा कम हो रही है और अनित्य भावना का चिंतन आ रहा है। ये शोभा, ये सुंदरता सब क्या है? अनित्य है, ये नश्वर है, ये समाप्त होने वाली है। अंगूठी उतरने मात्र से शोभा समाप्त हो गई। और ऐसा चिंतन करते करते अनित्यता की तरफ ध्यान गया और वहीं शीश महल में खड़े खड़े केवल ध्यान। तो जो अनित्य को अनित्य मानता है और नित्य को नित्य मानता है उसे क्या कहते हैं? विद्या पुरुष। और जो अनित्य को नित्य मानता है उसे क्या कहते हैं? अविद्या। दूसरी अविद्या है माता पिता, धन दौलत, परिवार, दास दासी, इन सब के बीच में रह करके अपने आप को सुखी माना, अपने आप को सुरक्षित समझना, ये भी क्या है? अविद्या है। क्योंकि ये सब चीजें किसी इंसान की रक्षा नहीं कर सकती। इसे कहते हैं अशरण भावना। इंसान अपनी सुरक्षा के लिए सोचता है मेरा परिवार होगा तो मेरी रक्षा करेगा, मेरा मकान होगा तो मेरी रक्षा होगी। हाँ जी, मेरे दास दासी, मेरे सेवक सेविका मेरी रक्षा करेंगे, मेरे पास धन दौलत होगा तो मेरी रक्षा होगी। पर वास्तव में इनमें से कोई भी इंसान की रक्षा करने में समर्थ नहीं। दल बल देवी देवता, मात पिता इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है
बड़े समय इंसान की क्या कर रही? रक्षा। जब काल आता है तो भरे पूरे परिवार में से जिसका काल आया है उसे उठा करके ले जाए, और बाकी सारा परिवार देखता ही रहेगा, कोई कुछ नहीं करता। बादशाह सिकंदर ने कितने युद्ध कर करके कितनी संपत्ति संचित की, और जब जाने का समय आ गया, जब मृत्यु शैया पे लेटा हुआ है, तो अपने सारे कृत्य याद आ रहे। ऐसे कहते हैं कि बादशाह सिकंदर ने जितनी संपत्ति एकत्रित की थी, सारी संपत्ति का ढेर लगा, और ढेर लगा करके कहने लगा, हे लक्ष्मी, हे संपत्ति, हे धन दौलत, तेरे को प्राप्त करने के लिए, तेरे को हासिल करने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले, हाँ जी, कितने युद्ध किए, कितनी खून की नदियां बहाई, कितने मांगों का सिंदूर पोंछा, कितने बच्चों को अनाथ कर दिया, कितने माता पिताओं की गोद सूनी कर दी, पर अब जब मेरे जाने का समय है, तब तेरे को मेरा साथ देना चाहिए। कौन कहता है? उसका भाव ये है कि मैं जाऊं तो लक्ष्मी मेरे साथ जाए, पर लक्ष्मी आज तक किसी के साथ गई ना, तो लक्ष्मी किसी को बचा पाई है और ना लक्ष्मी किसी के साथ जा पाई। लक्ष्मी ने यूं कहा नफरत भरी आवाज में, लक्ष्मी ने यूं कहा नफरत भरी आवाज में, मैं हूं साथी इस जहां की, मुल्क है वो दूसरा, मैं इसी जन्म में साथ देती हूं, और वो भी कोई गारंटी नहीं कि जब तक जियोगे तब तक साथ दूंगी। पाप का उदय हो जाए तो मैं जीते जी भी साथ छोड़ देती हूं, और मरने के बाद तो एक सुई भी साथ में नहीं जा सकती। इसलिए मेरा भरोसा मत करना, मैं ना किसी के साथ गई ना किसी के साथ जाती। सिकंदर निराश हो गए। उसके पास बड़े अच्छे अच्छे वैद्य थे, डॉक्टर थे, उन वैद्यों के ऊपर बड़ा भरोसा था, बड़ा विश्वास था कि अगर मेरे शरीर में रोग आ गया तो मेरे वैद्य मेरे रोग को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। अब वैद्यों को बुलाया है, उन्हें कहा है, अरे वैद्यों, तुम कहते थे तुम्हारे पास ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, ऐसी ऐसी औषधियां हैं जो इंसान को मौत के मुंह से भी बाहर निकाल लेती हैं। अब अपनी जड़ी बूटियों का चमत्कार दिखाओ, मैं धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जा रहा हूं, मेरे को मृत्यु से बचाओ। वैद्य कहने लगे, राजन, टूटी की कोई बूटी नहीं। समझ में आया?
जब तक सांस है, यानी जब तक आयुष्य कर्म है, जब तक उम्र बची हुई है, सांस बचे हुए हैं, तब तक तो हमारी जड़ी बूटियां असर करती हैं। पर जब सांस ही टूट जाए तो दुनिया की कोई दवाई असर नहीं करती। सिकंदर को और भी निराशा हाथ लगी। उसके पास बड़ी बड़ी सेनाएं थी, बड़े शूर वीर सेनापति थे। उसे अपनी सेनाओं पर बड़ा भरोसा था कि मेरे सेनापति, मेरी सेनाएं मेरे बड़े से बड़े शत्रु के दांत खट्टे कर सकते हैं। तो सोचा कि मैं अपनी सेनाओं को भी आजमाऊं, देखो वो मेरा साथ देती है या नहीं देती। सेनापतियों को बुला लिया, सेनाओं को सामने खड़ा कर लिया और आवाज लगाई, ओ सेनापति, तुम कहा करते थे कि मेरे बड़े से बड़े दुश्मन भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते हैं। अब मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, मेरी मौत आ रही। अब इस मृत्यु रूपी शत्रु से मेरी रक्षा करो। सेनापति भी कहने लगे, राजन, बाहर के शत्रुओं से तो हम मुकाबला कर सकते हैं, बाहर के शत्रुओं से तो हम लड़ाई कर सकते हैं, पर ये जो मौत रूपी शत्रु है, इसका सामना हम नहीं कर सकते। इसने तो जब आना है तब आना है। सिकंदर और निराश, पर फिर भी अभी एक आशा, एक उम्मीद, एक किरण बाकी थी। सिकंदर की रानियां अपनी सारी बेगमों को, रानियों को इकट्ठा कर और उनको कहा, रानियों, तुम बड़ी बड़ी कस्में खाती थी, बड़े बड़े वादे करती थी कि हम तुम्हारा साथ निभाएंगे, हम जीते जी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए हम मरने के बाद भी इस जन्म में, अगले जन्म में, 7 जन्म में, हाँ जी, करते हैं ना ऐसे वादे, जन्मों जन्मों तक तुम्हारा साथ निभाएंगे। अब साथ निभाने का समय आ गया। अब साथ निभा के दिखाओ, या तो मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, अपने पास रखो, और या फिर मेरे साथ चलो। अब रानियां क्या जवाब देती हैं? जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठाई जाएगी, बिन मुहूर्त के उठाई जाएगी।
ये शरीर एक पिंजरा है और इस शरीर रूपी पिंजरे के अंदर ये आत्मा रूपी पक्षी कैद है। एक एक सांस का किराया लग रहा है। जब तक किराया चुका रहे हैं, जब तक सांस चल रही है, तब तक इस शरीर में रहना है। जिस दिन किराया चुकाना बंद, अर्थात जिस दिन सांस बंद, उस दिन ये शरीर यही और आत्मा कर्म के अनुसार कहीं की कहीं। रानियां कहती हैं, राजन अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाना। ये कसमें, ये वादे, ये प्यार, ये वफा, सब वादे हैं मालूम। रानियों ने भी नाम कर। आज सिकंदर को पता चला कि मैं धन में सुरक्षा ढूंढ रहा था, मैं अपने वैद्यों में, सेनाओं में, अपनी रानियों में सुरक्षा ढूंढ रहा था, पर जब मृत्यु का समय आया तो सबने हाथ खड़े कर दिए, कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं। और अब इतना समय नहीं है कि अब मैं उन सारे पापों का प्रायश्चित भी करूं, इतना भी समय नहीं। जब मौत आती है, पलक झपकने जितना समय भी नहीं देती। आपने देखा होगा कभी कभी मरने वाले व्यक्ति की आंखें खुली रह जाती, कि आंखें खुलेगी तो खुली रह गई और बंद थी तो बंद रह गई। आंखें खुली हैं तो मौत बंद करने जितना टाइम भी नहीं देती। बाद वाले लोग आंखें बंद करते हैं। सिकंदर ने जान लिया, आज उसके मन में वैराग आ रहा है और वो अपने साथियों से कह रहा है कि साथियों, जब मेरा जनाजा निकाला जाए, मेरी शव यात्रा निकाली जाए, तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि दुनिया वाले मेरे से शिक्षा ले सके। ये धन, ये लक्ष्मी, ये दौलत सिकंदर जैसे के साथ नहीं गई तो हमारे साथ कहाँ जाते। और जैसे सिकंदर खाली हाथ गया है, वैसे सबको एक दिन खाली हाथ जाना। और जो पाप सिकंदर ने इस धन के लिए करे, वो पाप कोई भी व्यक्ति ना करे। और जब उसका जनाजा निकाला गया, कहते हैं सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ, न वो भी ले गए कुछ साथ जो मुल्कों के मालिक थे, न वो भी ले गए कुछ साथ जो मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ। अशरण भावना, कोई शरण नहीं है, एकमात्र शरण है धर्म की शरण, तप और संयम की शरण, साधना आराधना की शरण, प्रभु के नाम की शरण। बस वही एकमात्र शरण है और कोई भी रक्षा करने में समर्थ नहीं। ये दूसरी अविद्या। पहली कौन सी? अनित्य को नित्य मानना। दूसरी कौन सी? अशरण को शरण मानना। तीसरी अशुचि को शुचि मानना। अशुचि अर्थात अपवित्र पदार्थों को क्या मानना? पवित्र।
संसार में सबसे ज्यादा अपवित्र क्या है? हाँ जी, सबसे ज्यादा अपवित्र ये शरीर है। अपवित्र पदार्थों से बना है, अपवित्र पदार्थ इसमें भरे हैं, और जितनी मर्जी अच्छी अच्छी वस्तुएं इस शरीर के संपर्क में आ जाए, बिल्कुल साफ सुथरे धुले कपड़े जब शरीर के संपर्क में आते हैं तो उनमें भी बदबू आने लगती है, पसीना लग जाता है। हाँ जी, कितने मर्जी सेंट परफ्यूम छिड़क लो, शाम तक दुर्गंध में बदल जाते हैं। कितने अच्छे से अच्छे पदार्थ इस शरीर के अंदर डाल लो, हाँ, बादाम खाओ, मुरब्बे खाओ, बढ़िया बढ़िया फ्रूट खाओ, जूस पियो, हाँ जी, वो सबके सब इस शरीर के संपर्क में आने से क्या हो जाते हैं? अशुचि में बदल जाते हैं। तो ऐसी अपवित्र अशुद्ध वस्तुओं से बना हुआ ये शरीर, इसको अगर पवित्र मानते हैं, शुद्ध मानते हैं, तो ये भी अविद्या है। इस शरीर के मोह में आकर के अगर पाप कार्य करते हैं, इस शरीर के मोह में आकर के अनुचित कार्य करते हैं, तो वो अविद्या है। और इसे अशुचिमय मान करके इस शरीर का ज्यादा से ज्यादा धर्म में प्रयोग करते, तपस्या में, साधना में प्रयोग करते, तो वो विद्या है। समझ आ रहा? अविद्या मतलब अशुचि में मस्त हो जाना, अशुचि को शुचि मान करके, पवित्र मान करके उसी में मगन रहना, उसी को सजाने में, संवारने में, सुंदर बनाने में लगे रहना। कईयों की तो आदत ही होती है, दिन में पता नहीं कितनी बार लिपस्टिक लगाएंगे, पता नहीं कितनी बार बालों में कंघी करेंगे, कितनी बार कपड़े बदलेंगे, गर्मियों में कितनी बार स्नान करेंगे। तो इस शरीर को जितना मर्जी सजा लो, वो सब क्या है? बेकार। तो शरीर को सुंदर बनाने के प्रयास में, शरीर को सजाने के प्रयास में जो लगे रहते हैं, वे अविद्या पुरुष होते हैं। चौथी अविद्या है, जो अपना नहीं है उसे अपना मानना। हम किस किस को अपना मानते हैं? हमारे अपने कौन कौन है? हाँ जी, और भी कुछ होगा अपना? सिर्फ कहने के लिए या सच में? हाँ जी, सच में हम राम के नाम को अपना मानते हैं या राम का नाम जबरदस्ती लेना पड़ता है? क्या करें, नहीं लेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। हाँ, कम से कम नरक से तो बच जाएं, इसलिए राम का नाम ले लेते हैं। हाँ, क्या है अपना? किसको अपना मानते हैं? बच्चे अपने नहीं हैं। हाँ, शरीर भी अपना नहीं है। पक्का लगा गया आज? हाँ, अभी अभी आ रहा है कि घर पे रहते हुए भी आता है? हाँ हाँ, इस वैराग्य की भावना को परिपक्व बनाना है, वैराग्य की भावना को बार बार बढ़ाना है। उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना अलग चीज है, और उनके प्रति मोह, ममता, अपनेपन का भाव होना बिल्कुल अलग चीज है। आप अपनेपन का भाव रखे बिना भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं, और बल्कि जैसे अब निभा रहे हो उससे और ज्यादा अच्छे
एक तो हाय ये चीज़ मेरी है, इसको वो संभाल के रखो, मेरी है, मेरी है, मेरी, ये सोच के संभालना। एक ये चीज़ सोच के संभालना कि कोई चीज़ वेस्ट ना हो। हाँ, बच्चों को एक अपनी ममता के भाव से पालना पोषना और एक अपना कर्तव्य समझ के पालना पोषना। उदाहरण देते हैं भगवान महावीर स्वामी। रेशम दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारा रहे जो धाय किनारे बार। हे सम्यक दृष्टि साधक, जिस प्रकार एक धाय माता बालक को दूध पिलाती है, बालक को भोजन कराती है, स्नान कराती है, वस्त्र पहनाती है, बच्चा रोए तो उसे गोद में लेके खिलाती है, उसे चुप कराती है, सारे काम करती है उस बच्चे के, पर उस बच्चे के प्रति अपनापन का भाव, मैं और मेरेपन का भाव रखती। ऐसे ही आप घर में रहते हुए घर की सुरक्षा करें, परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें, माता पिता की सेवा करें, पत्नी और बच्चों के प्रति उत्तरदायित्वों का निर्वाह करें, पर उनके प्रति मेरेपन का भाव ना। मेरा तो कौन है? आत्मा है। एगो में सांस अपना, एकमात्र मेरा आत्मा मेरा अपना है। ये परिवार संसार ये सब मेरे नहीं। हो सकता है ऐसा? हाँ जी, हो सकता है, मुश्किल तो नहीं है कोई, काम सारे करने हैं, बस अंदर से भाव बदलना है, मेरे मन का लेवल हटाना है। अगर इतना भी कर लिया तो समझ लो आप गृहस्थ में रहते हुए भी ऐसे रह सकते हो जैसे कमल का फूल जल में रहते हुए भी जल से क्या रहता है? अलग रहता है, ऊपर। तो भगवान फरमाते हैं जो अपने नहीं है उनको अपना मानना भी क्या है? अविद्या है। जो अपने हैं उन्हीं को अपनाना है। अपने कौन है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तत्व, श्रावक के 12 व्रत, ये अपने हैं। हाँ जी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब अपने हैं। ये हमारा साथ देंगे। हाँ जी, हमारा साथ कौन देगा? यही साथ देंगे हमारा। ये परिवार, ये बच्चे, ये मित्र, ये कोई साथ देने वाला नहीं। साथ देने वाले क्षमा, सरलता, निर्लोभता, सत्य, ब्रह्मचर्य, लघुता, ये हमारे साथ देने वाला। हमारा विनय भाव हमारा साथ देने वाला। हमारा अनशन, उनोदरी, रस परित्याग, प्रतिसंलिप्तता, प्रायश्चित, विनय, स्वाध्याय, ध्यान, कायिक स्वर्ग, ये हमारे रिश्तेदार हैं। इनके साथ रिश्ता जोड़ें। अगर आपसे कोई पूछे आपके रिश्तेदार कौन है, कहते भगवान महावीर से पूछा गया क्या अपने सारे परिवार को छोड़ करके एकाकी विचरण करते हो, अकेले रहते हो? तो भगवान कहते हैं मैं अकेला कहाँ रहता हूँ, मेरे साथ तो मेरा पूरा परिवार है। कहते कहाँ है परिवार? आप तो अकेले दिखाई दे रहे हो। कहते मेरा परिवार, धैर्य मेरा पिता है, अहिंसा मेरी माता है, क्षमा मेरी बहन है, सरलता मेरी पुत्री है। हाँ जी,
ये सब मेरा क्या है? परिवार है। ये बाहर का परिवार तो साथ छोड़ सकता है, पर ये परिवार साथ नहीं छोड़ सकता। और ये परिवार साथ है तो इतना अच्छे से साथ निभाता है, मेरे को नरक में नहीं जाने देगा, मेरे को तिरंज में नहीं जाने देगा, मेरे को मनुष्य गति के अंदर भी बार बार जन्म मरण नहीं करने देगा। ये परिवार ऐसा है जो मेरे को मोक्ष में लेके जाएगा, ये परिवार ऐसा है जो मेरे को शाश्वत सुख दिलाएगा। मैं उस परिवार के साथ तो चिंतन मनन करें। 4 अविद्या हमारे अपने कौन, हमारा अपना धर्म, हमारा अपना है, उसका साथ लेना, उस पर भरोसा रखें, उसको अपना बनाना, उसको समय दें। हम परिवार को समय देते हैं, ठीक है, जितना जरूरी है उतना परिवार को भी समय देना है। परिवार को समय देते देते भी क्षमा का, शांति का, सरलता का, सत्य का हमको साथ नहीं छोड़ना है। उनको अंदर में बसाए हुए परिवार को साथ देना है। ऊपर का व्यवहार अलग है, अंदर का निश्चय अलग है। निश्चय में हमारा परिवार वो है और बाहर में हमारा परिवार ये है। हो सकता है ऐसा? हाँ जी, किसको लगता है कि हो सकता है ऐसा? हाँ जी, हाँ, और किसको लगता है कि हो सकता है ऐसा? हाँ जी, बाकियों को नहीं लगता। अभ्यास करें, अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। अगर हम अभ्यास ही नहीं करेंगे तो हमें लगेगा असंभव है जीवन। हाँ जी, जो लोग उपवास नहीं करते हैं ना, उन्हें लगता है उपवास असंभव है। जो लोग रात्रि भोजन त्याग नहीं करते, उन्हें लगता है रात्रि भोजन त्याग असंभव है। पर जो करते हैं उनको भी ऐसा लगता है क्या? नहीं लगता ना। बिल्कुल सेम यही चीज है। जो लोग अंदर से अंदर की साधना करते हुए बाहर का व्यवहार निभा रहे हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और जो लोग नहीं निभा रहे, रचे बचे हुए हैं, उन लोगों को मुश्किल लगता है, असंभव लगता है। अभ्यास करें, यही अभ्यास करना है। भगवान महावीर स्वामी ने घर में रहते हुए, महलों में रहते हुए यही अभ्यास किया था कि घर में रहते हुए भी घर से क्या रहना? मुक्त रहना। तो यही अभ्यास हमें करना है। जितना करेंगे उतना हमारे जीवन में धर्म आएगा, विद्या आएगी, उतना हम दुखों से बचेंगे। अपना ही कल्याण है, अपना ही लाभ है। जिसमें लाभ है वो हम करने का प्रयास करें और करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज 6ठे अध्याय का संक्षेप में आपको प्रसंग सुनाया। कल जैसा अवसर होगा 7वें अध्याय का सुनाने का भाग रहेगा।